बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हेलो हेलो। अभी हम लोग जहाँ उपस्थित है, यह सत्संग शादी के शुभ अवसर पर रखा गया है। शादी आयुष्मान प्रभु कुमार माता श्रीमती नीलम देवी, पिता श्री मानिक चंद्र दास, छातापुर शपथ मंदिर। यह शादी के सुअवसर पर सत्संग हो रहा है। ऐसे तो बहुत जगह सत्यनारायण कथा भी करवाते हैं और सत्यनारायण कथा लोग यह सोच करके करवाते हैं कि सत्यनारायण कथा कर लिए सत्यनारायण कथा से मतलब क्या समझते हैं? सत्य नारायण कथा। तो सत्यनारायण कथा करने के लिए पंडित लोग आते हैं और लीलावती कलावती की कथा सुना देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सत्यनारायण कथा हो गया। सबसे पहले जो सत्य है वही नारायण है। पहले सत्य को समझिए कि सत्य क्या है। सत्य
भविष्यवाणी सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और शिवाय परमात्मा के कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सत्य हो। परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। साउंड की आवाज को कम करें, सीटी दे रहा है। साउंड ऑपरेटर साउंड की आवाज को हल्का कम करेंगे, सीटी दे रहा है। तो परमात्मा जो है वही सत्य है। क्योंकि जितने भी देवी देवता है सब में परिवर्तन होता है। लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि जितने भी देवी देवता है सबका आत्मस्वरूप वही है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर में परिवर्तन होता है। जैसे हम आपका शरीर एक दिन बच्चा था, एक दिन जवान होता है और एक दिन बूढ़ा हो जाता है, तो शरीर में परिवर्तन होता है। लेकिन शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वह जो आत्मस्वरूप परमात्मा है, ईश्वर है, उसी की कथा असली सत्यनारायण कथा है। और उसकी कथा जब तक संतों के साथ नहीं बैठेंगे तब तक उसकी कथा हम सुन नहीं सकते हैं। पंडित केवल पढ़ने के लिए जानता है, वेद पुराण पढ़ लेते हैं, गीता रामायण पढ़ लेते हैं, अर्थ भी खूब सुंदर ढंग से कर देते हैं। लेकिन गहराई में संत महापुरुष जाते हैं, साधना करके गहराई में जाते हैं तो उसको पता लगता है कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। इसलिए कहते हैं बाबा जी साहब कहते थे कि संतों के वेद पंडितों के वेद। कहते हैं कि पंडित तो इसको पढ़ते हैं लेकिन इसके सही रहस्य को नहीं जानते। जैसे कच्चू बहुत साग सब्जी में जाता है लेकिन स्वाद उसको नहीं लगता, कच्चू को स्वाद लगता है। किसी भी सुंदर सब्जी में दे दीजिए और कच्चू से पूछिए कि नमक कैसा है, मसाला कैसा है, स्वाद इसका कैसा है, कच्चू नहीं बता सकता है। उसी जगह पर जिज्ञासा रखिए तो तुरंत पता लग जाता है। ऐसे ही पंडित केवल कच्चू के समान है, वे केवल कहने के जानते हैं, कथा बांटते हैं लेकिन उसके रहस्य को नहीं जानते। उस रहस्य को जानने वाले संत होते हैं, महापुरुष होते हैं। और जब तक ऐसे संतों के चरण शरण में नहीं आएंगे असली सत्यनारायण कथा आप कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं करवा सकते। असली सत्यनारायण कथा तो अपने भीतर में घटता है, बाहर में असली सत्यनारायण नकली सत्यनारायण कथा है। आपके भीतर में असली सत्यनारायण कथा होता है और हर हमेशा होता है, कभी बंद नहीं रहता है। हर हमेशा वह सत्यनारायण कथा हो रहा है, लेकिन वह अंतर मार्गी तो होता है जो संतों के भेद को जानता है। जो संतों के भेद को जानता है वही इस रहस्य को जानते हैं, वही सत्यनारायण को जानते हैं। असली कथा वही करते हैं, नकली कथा तो सब करवा लेते हैं।
घेरू घेरू रथों घेरू कैसो भी आपको होता है, सत्यनारायण कथा करवा लोगे। मैं मुझे जानता है पंडित को बुलाइए, सत्यनारायण कथा करवा दी, सोचता है इससे मेरा पार हो जाएगा, लेकिन इससे मेरा पार होने वाला नहीं है। असली सत्यनारायण कथा को जानिए और वह आपके भीतर को होना है, और उसके लिए काम चाहिए। आप कहिएगा कि बाबा क्या हम लोगों के पास काम नहीं है? हम लोगों के पास भी तो काम है, तो क्या इस काम से सत्यनारायण कथा हम नहीं सुन सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समानम कथा तुम्हारी सुहत सही नाम, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय प्रसन्न कर होंगे। कहते हे राम, तुम उसके हृदय में जाकर के बसो जिसका हृदय अनेक कथाओं की नदियों से कभी भरता नहीं है। जैसे समुद्र में कितना नदी का पानी आता है, समुद्र कभी भरता है, और जब समुद्र भर जाएगा तो हम लोग बच पाएंगे। कभी सुने हैं कि समुद्र में बाढ़ आता है, कभी नहीं सुने, समुद्र में बाढ़ नहीं आता है। समुद्र के पानी को मर्यादित करने के लिए एक बड़वादल अग्नि होता है। बड़वादल अग्नि समुद्र के पानी को मर्यादित करता है, मर्यादा से बाहर नहीं जाने देता है। इसी तरह से कहते हैं कि जिनका हृदय समुद्र के समान है, अनेक कथा की नदियां दिन रात भरती है, लेकिन कभी पूरा भी नहीं होता है, उन्हीं के हृदय में जाकर के तो सीता सहित निवास करो। अब हम लोग विचार करें कि क्या हम लोग दिन रात कथा सुनते रहे, दिन रात कथा करते रहे, या और काम धाम है कि नहीं है? यही 2-3 घंटा सत्संग सुनिएगा तो सबका मन डूब जाएगा, सोचेगा कि बहुत जल्दी चले जाए, पर कितना देर तक सत्संग सुनेंगे, मन डूब जाएगा। लेकिन बहुत ऐसी कथा है जिससे मन डूबता नहीं है और मन डूबता है उसमें। ये बाहर की कथा नहीं है, और यह काम से हम बराबर सुन नहीं सकते हैं। कोई कितना हो सत्संग के प्रेमी हो, कितना हो सत्संग से प्रेम रखते हो, खूब सत्संग सुनते हो, लेकिन बराबर धर्म में सब सुन पाएंगे? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु बाबा देवी साहब 6 बजे सुबह में जो सत्संग शुरू करते थे, सत्संग करते रहते थे। 2-4 आदमी सत्संग सुनने के लिए रहता था, सत्संग करते रहते थे। जब तक श्रोता बैठा रहता था, सत्संग करते रहते थे। आप कहिएगा कि तब भोजन नहीं करते थे, तो भोजन करते थे कैसे? लिए मुंह में मंचे पर 2-4 करती है, तुरंत मुंह धो करते सोच भी जाते थे, तो जैसे कोई ढेला फेंक देता है, जैसे कहेगा ढेला फेंक दिया उधर से आके, सोच भी जाता था तो हम लोग गए और तुरंत आ गए। सोच मिली कोई मिला नहीं, भोजन मिली कोई मिला नहीं। सत्संग सुनने वाले तो सुनते रहते थे, सुनाते रहते थे। 12-1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात चलते रहता था। हम लोग उसका नकल करेंगे होगा। पहुंचे महापुरुष हर में समाज ये बनाते थे, सत्संग करते थे तो सत्संग में एकदम दिन रात सत्संग करते रहते थे। जब सब सो जाते थे, सबके सब जब सो जाते थे, तब बाबा जी कहते थे, लो बाबा अब सब सो गए, अब मैं भी लेटता हूं। जब देखते थे कि श्रोता कोई सुनने वाले नहीं है, अंत में यही कहते हैं कि लो बाबा अब कोई नहीं सुनने वाले हैं, सब लेट गए, अब मैं भी लेटता हूं।
वो भी लेट जाते हैं। अब फिर 6 बजा, अब फिर प्रारंभ। हम आपसे होगा गुरु महाराज जी देखे कि सबसे ही चलने वाला मैं, गुरु महाराज जी देखे कि सबके पास वह क्षमता नहीं है कि हर वैसा सत्संग करते रहे या सुनते रहे। तो गुरु महाराज जी सिस्टम बना दिए, नियम बना दिए कि इतना से इतना बजे तक न त्रिकालीन सत्संग का समय बना दिया। इतना बजे से इतना बजे तक न 3 काल हम लोग बताए ना, त्रिकालीन सत्संग, 3 समय ध्यान, नियम बना दिए। तो नियम से करते हैं तो ध्यानों कर लेते हैं, सत्संगों सुन लेते हैं। अब बाबा साहब की तरह खाली सत्संग सुनेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा साहब सत्संग करते थे तो सत्संग ही करते रहते थे, अब ध्यान करते थे तो ध्यान पर कितना घंटा बैठ के रहते उसका भी कोई ठिकाना नहीं, मौज में रहते थे। हाँ, साधारण नहीं थे, लेकिन सबसे नहीं चल सकता है। तो बाहर में किसी का भी काम ये समुद्र के समान नहीं हो सकता है। किसका किसी का भी कितना हो, हाँ, 1 नंबर का श्रोता हो, खूब सत्संग सुनते हो, लेकिन उनको भी लैट्रिन जाना है, लघु शंका जाना है, भोजन करना है, आराम करना है, रात में सोना भी है ना, प्रत्येक दिनचर्या को देखना है। तो फिर हमारा जो वह धारा वो टूट गया। यहाँ पर कहते हैं जिनके सर्व समुद्र समान, जिनका कान समुद्र के समान है, कितनों कथा रूपी नदियां भरते रहता है, कभी भरने का नाम ही नहीं लेता है, वैसा खाली रहता है, कभी उसके अंदर जाकर के बसो। वह काम ध्यान के द्वारा खुलता है, वह काम ध्यान के द्वारा खुलता है। जब आप ध्यान करेंगे, अभी आप लोग बांसुरी की आवाज को सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज, अंतर का काम जब खुल जाएगा, यही आवाज को सुनने लगेगा तो भगवान सब सुनते रहिएगा। क्या उठते, क्या बैठते, क्या सोते, क्या जागते, 24 घंटा में एक बार भी बंद नहीं होगा। वह काम यहाँ का काम नहीं है, ये काम नहीं है। ये काम तो अभी सुनता है, बाद में बहरा भी हो सकता है। मेरा काम खराब हो गया होता है, डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाए, तब ठीक हुआ, लेकिन ये बहरा भी हो सकता है। ये अस्थूल काम है, अस्थूल शरीर से बना है, ये बहरा भी हो सकता है। लेकिन जो आपके भीतर वाला काम है वो कभी बहरा नहीं होता, बहरा नहीं होता। अगर आपका सूरत ठीक है, ध्यान आप ठीक से कर रहे हैं, ख्याल आपका ठीक है, एकदम भीतर में इतना बढ़िया आवाज सुनिएगा कि हर समय सुनते रहे, अब मन उड़ेगा भी नहीं। वो आवाज को सुनने में मन एक बार भी नहीं उड़ेगा, सत्संग सुनते सुनते मन हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शालिश्वरी महाराज कहते थे, उड़िए नहीं। हाँ, इस सत्संग से ही कहते थे उड़िए नहीं। हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ, इस सत्संग से ही कहते थे उड़िए नहीं। बहुत देखिएगा सत्संगी सत्संग करते हैं, कुछ दिन तक सत्संग करते हैं, उसके बाद मन उड़ जाता है और उसके बाद सत्संग करना छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत ऐसे सत्संगी देखिएगा कि कुछ दिन खूब सत्संग करते हैं, लगातार सत्संग करते हैं, अब बाद में उसका मन उड़ जाता है। लेकिन कहते हैं यहाँ से भी नहीं उड़ना चाहिए, सत्संग से भी हाँ नहीं उड़ना चाहिए, खूब सत्संग करना चाहिए। लेकिन 2 तरह का सत्संग करना चाहिए। एक ही सत्संग करते नहीं रहना चाहिए, 2 तरह का सत्संग करना चाहिए। कभी एकांत में बैठ करके ध्यान भी करना चाहिए और कभी बाहरी सत्संग भी करना चाहिए।
का काम वह कभी खराब नहीं होता है, कभी बाहर नहीं होता है। वही काम जब खुल जाएगा तो फिर आप कभी भी हर हमेशा उस आवाज को सुन सकते हैं। वही परमात्मा ईश्वर सत्यनारायण कथा जो असली कथा है वह भीतर की कथा है। बाहरी कथा भी है, लेकिन उनके स्वरूप का वर्णन सत्यनारायण असली सत्यनारायण करता है। उनके स्वरूप का वर्णन कि वह परमात्मा कैसा है, वह ईश्वर कैसा है, उसके पास जाने के रास्ता कौन सा है। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, सत्यनारायण को नहीं पा सकते, ईश्वर को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। गुरु महाराज जी पहले दरियापंथी थे। आप लोग ध्यान से सुनते हैं, लोग आते जाता है तो सबका नजर इधर उधर चलने लग जाता है। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, नजर छिड़िया जाता है, ख्याल छिड़िया जाता है। जैसे सत्संग में आपका ख्याल छिड़ियाता है, वैसे ध्यान में भी छिड़ियाता है। जिसका मन सत्संग में नहीं छिड़ियाता है, ध्यान में भी उसका मन जल्दी नहीं छिड़ियाता है। इसलिए सावधान होकर के सुनिए। क्यों बोले भगवान श्री राम मानसव जी से सावधान होकर के सुनो, मन में धारण करो। अभी बच्चों की मांग को ढेर काम है, एक बार इधर जाएगा, एक बार उधर जाएगा, उसको ढेर करना है। लेकिन हम लोगों को तो नहीं है, हम लोग तो एकदम मशीन से सुन सकते हैं। तो हम अपने मन को क्यों निरंतर ले जाएं? हम लोग तो आराम से सुने, ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु गुरु महाराज जी पहले दरियापंथी थे, दरियापंथी से जुड़े हुए थे। बाद में संतमत के ज्ञान को सुना। धीरजलाल गुप्त एक शिक्षक थे, उनसे गुरु महाराज की मुलाकात हो जाती है। तो ये दरियापंथी गुरु से स्वामी रामानंद स्वामी सेवा करते थे। जैसे संतमत के विषय में सुना तो उनसे वार्तालाप के लिए कहते हैं कि आपको कब समय मिलेगा। बोले हमको 12 बजे रात तक समय नहीं मिलेगा। जब तक वो महाराज की हम सेवा नहीं करते हैं, तो महाराज सो नहीं जाते हैं, तब तक हम उसको छोड़ते नहीं। तो 12 बजे के बाद 3 बजे, यही 3 घंटा हमारे पास समय है। तो वे धीरजलाल गुप्त कहते हैं कि जब आपको समय मिले तब आप मेरे पास आइए। तो 12 बजे रात को जाते थे गुरु महाराज जी दरिया क्या कहते हैं संतमत के जो धीरजलाल गुप्त थे उनके पास जाते थे। 3 घंटा तक वार्तालाप करते थे, लगातार 3 घंटा तक। 3 महीने तक ना तो गुरु महाराज ठीक से सो पाए रात में, और ना वह धीरजलाल गुप्त सो पाए। लगातार 3 महीने तक। जब 3 महीना लगातार सत्संग किए 3-3 घंटा, तब गुरु महाराज जी 3 महीने के बाद कहते हैं कि मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। धीरजलाल गुप्त कहते हैं कि आप सन्यासी, मैं गृहस्थ, मैं गृहस्थ होकर के मैं आपको कैसे भजन भेज दूंगा, मैं आपको भजन भेज नहीं दे सकता। गुरु महाराज जी कहते हैं अगर मुझे सही ज्ञान एक कुत्ता से भी मिल जाए, मैं उसको भी धारण कर सकता हूँ। आप तो मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी नहीं, हमसे नहीं होगा। आप सन्यासी में गृहस्थ, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। बोले हाँ, मेरे मित्र हैं भागलपुर मायागंज में, मेरे एक मित्र हैं, उसका नाम है
राजेंद्र बाबू वकील साहब ये वकालत करते हैं, नौकरी भी करते हैं और संतमत के बड़े अच्छे साधक हैं, सत्संगी हैं। आप उसके पास जाइए, वही आपको भजन देव बता देंगे। मैं चिट्ठी लिख करके दे देता हूँ। उस समय में मोबाइल का कुछ सिस्टम था नहीं, चिट्ठी लिख करके गिरिराज को दे दिए। ये वह चिट्ठी लिख करके गए भागलपुर मायावती, वकील साहब से भेंट किए। वकील साहब चिट्ठी देते हैं और बोले कि 3 रोज तक हम पहले आपको देखेंगे कि आप संतमत को कितना गहराई से जानते हैं, उसके बाद भजन वेद बताएंगे। 3 दिनों तक दोनों काफी वार्तालाप होती है। उसके बाद देखिए कि संतमत से बहुत प्रभावित हैं, तब वे दृष्टियों की क्रिया बताए। दृष्टियों की क्रिया कैसे किया जाए, दृष्टियों की क्रिया बताए। हमको तो लगता है बहुत आदमी भजन भेज दे रहे थे, लेकिन दृष्टियों की क्रिया ठीक नहीं करने के लिए जानते हैं। दृष्टियों की क्रिया कितना तेज है, मानस जब मानस हो ध्यान में कितने का गड़बड़ होता है। दृष्टियों को और सूक्ष्म साधना है। मानस जब मानस ध्यान कितने महीने तो मानस जब मानस ध्यान यही चलती है। मुझसे पूछा गया क्या करती है, एक माता जी का रहती है, नहीं आजकल के नहीं बदले नहीं कोनो बात नहीं से देखा भजन वेद के आदेश से उसको आप बता सकती हैं। नहीं बाबा अब के नहीं बदले, बताइए कोई बात नहीं है, जिसको भजन वेद का आदेश होते बता सकती हैं। कल हाँ हमें नहीं चाहिए दोनों मानस जब मानस ध्यान याद करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानस जप का मतलब होता है मन ही मन जप करना। मानस जप का मतलब जप नहीं है, मानस जप का मतलब होता है मन ही मन जप करना, मानस जप कहा जाता है। अब मानस ध्यान का मतलब मन इसके मूर्ति को ख्याल करना, याद करना, उसको मानस ध्यान करना। अब माई है जब कितने माई को करती है जय को जाने से क्या चाहती है, जय को बोलिए। जिसको मानस जब ठीक याद नहीं है, जिसका मानस ध्यान ठीक याद नहीं है, दृष्टियों की क्रिया क्या करेंगे? दृष्टियों की क्रिया बहुत सूक्ष्म साधना है, बहुत महीन साधना है। दृष्टियों करने के लिए आपकी दृष्टि का बहुत संभाल होना चाहिए। आपका दृष्टि इतना साफ होना चाहिए, इतना ख्याल साफ होना चाहिए, तब आप दृष्टियों की क्रिया कर सकते हैं। तो दृष्टियों की क्रिया को महाराज जी को बतलाया है। बाबा देवी साहब 2 साधना बतलाते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आपको 3 क्रिया बतलाते हैं ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों। अगर दृष्टियों पर आपकी कुछ प्रगति हो जाती है, कुछ अनुभूति हो जाती है, तब आपको 4थी क्रिया बताते हैं। तो 4 क्रिया, पहले 3 और उसके बाद देखते हैं कि आप ध्यान भजन बढ़िया से कर रहे हैं या कुछ आपको अनुभूति हुई है, क्रिया को बताएंगे। लेकिन बाबा साहब पहले 1 क्रिया बताते थे, उसके बाद दूसरे बताते थे। 2 क्रिया नहीं था, मानस जप और मानस ध्यान बाबा साहब नहीं बताते। ये तो गुरु महाराज जी दरियापंथी में थे ना, दरियापंथी है, वहीं पर दरियापंथ से ही इनको मिला था। मानस जब मानस ध्यान करने की विधि उन्हीं से मिला था। तो बाबा साहब से पूछे हुजूर क्या करें, ऐसा करते थे? तो बाबा साहब कहते कोई बात नहीं, कर सकते हो। मैंने भी मानस ध्यान किया था, मैंने भी मानस ध्यान किया था। सालिग्राम साहब मेरे गुरु नहीं थे, लेकिन मैं उसको उसके रूप को हमने बढ़िया से ध्यान किया और उसको हमने हूबहू गा लिया। तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो
तो तब से ये दो चीज जोड़ दिए, मानस जप और मानस ध्यान। बाबा साहब सिद्धार्थ दृष्टियों बदला दिए थे। बाबा साहब का एक शिष्य था जो गाय चराता था। बाबा साहब रास्ते से गुजर रहे थे, वहां ग्वाल को देखते हुए, गाय चराते हुए देखा, बड़ा सीधा साधा है, कोई कल छपट नहीं। जिसके अंदर कोई कल छपट नहीं होता है, जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसको अगर यह ज्ञान की क्रिया बता दी जाए, अगर वह लगन के साथ करने लगे, बहुत जल्दी वह साधना में आगे बढ़ जाता है। लेकिन देखिए हृदय में कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, मन साफ नहीं है, वो भजन भेज देने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होता है, साफ सुथरा होता है, कहते हुआ मुझे प्राप्त कर लेता है। और जिसके अंदर में कपट होता है, छल होता है, पाखंड होता है, वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वह जो ग्वाल था, गाय चराने वाले अक्सर सीधे होते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भगवान कृष्ण गाय क्यों चराते हैं जानते हैं? भैंस नहीं चराते थे। नंद बाबा को 1.25 लाख गाय था, लेकिन भैंस था, वैसा कहीं पड़ा है? गाय बिल्कुल सीधी होती है, उनके अंदर कोई कल छपट नहीं होता है। गाय बिल्कुल सीधी। मेरे आश्रम पर जाइएगा, इतनी सीधी गाय है, इतनी सीधी गाय है, एक छोटा बच्चा भी उसके लाल के नीचे चल जाएगा, उसको मेरे चाटने लगेंगे या सिर दे देंगे कि उसको बहुत सतिए, थोड़ा सा सहलाइए, उसको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत निर्मल, बहुत शुद्ध गाय है, साहिवाल का है, बड़ी शुद्ध गाय है, बहुत शांत स्वभाव की है। मैं उसकी सेवा भी करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जाकर के सहलाता भी हूँ। जो गाय के पास रहेंगे, जो गाय के शरीर को सहलाएंगे, जो गाय की सेवा करेंगे, उसका शरीर निरोग रहेगा। कोई बीमारी भी आपको है, अगर आप गाय के पास रहिए, उसकी सेवा कीजिए, उसकी सुरक्षा कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। गौ सेवा बहुत पावर है, बहुत पावर है। तो भगवान कृष्ण गाय सेवा क्यों करते थे? क्योंकि गौ माता के अंदर जो सीधापन होता है, निर्मल मन होता है, वही गुण उनके अंदर आए, इसलिए गौ सेवा करते थे। वो श्री सद्गुरु। हम लोग आजकल शहर में कुत्ता पाल लेंगे, शहर में कुत्ता खरीद कर ले आएंगे, लेकिन गाय सेवा नहीं, क्योंकि गाय को खिलाना पड़ता है, उसका गोबर करना पड़ता है। आजकल पढ़े लिखे पढ़े बाबू सब नहीं करेगा, देख करके घृणा करेंगे, गोबर देख करके घृणा करेंगे, नहीं, बहुत शुभ चीज होता है। आपके हाथ में मोती लगा है और गोबर से साफ कीजिए, बिल्कुल साफ हो जाए। गंदगी को गाय का गोबर साफ करता है। इसलिए हम लोग घर द्वार में पक्की में नहीं, कच्ची जहाँ है तो वहाँ पर उसका गोबर से निपते पोते और मन में होता है कि बिल्कुल शुद्ध हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो नहीं जाता है। कहने का आशय है, वह ग्वाला जो गाय चराता था, देखा कि बिल्कुल इसका निर्मल मन है, क्योंकि इसको
भजन भेज दिया जाए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भजन भेद बता दिए, दृष्टियों की क्रिया बता दी। और गाय चराता था, गाय को जंगल में था, गाय को छोड़ दिया, अपना बढ़ गए ध्यान पर। अब घंटों ध्यान कर रहे हैं, करते करते हाँ दृष्टि ऐसी खुल जाती है, दृष्टि खुल जाती है और जो भी घटना होता था अगल बगल में सब जान जाते थे। हाँ मानिए उस समय रेडियो बन गया था, उस समय रेडियो की व्यवस्था थी। लोग समाचार जो सुनते इससे पहले ये सुना देते थे, रेडियो में बाद में समाचार आता था। कोई घटना घटती थी देश में तो बाद में वह समाचार आता था, ये पहले सुना देते थे। लोग सुनते थे रेडियो में, बिल्कुल वही घटना। धीरे धीरे लोगों का जमाव होने लगा वहां पर, लोग बहुत आदमी आने लगे, भाई इनके पास में कौन ऐसी विद्या है, ये कैसे जान जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि आपके पास में अगर पूंजी होता है तो पूंजी को बचा करके रखिएगा, तो धीरे धीरे बढ़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके पास पूंजी आता है, कितना हो पूंजी आता है, अधिक खर्चा होगा तो बोलिए पूंजी बचेगा। अगर आप कमाते हैं 1 रुपया और खर्चा कीजिएगा 1.25 रुपया, सब दिन कर्जा मुक्त करके रखिएगा। आप कमाते हैं 1 रुपया और 50 पैसा या 12 का खर्चा कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके पास में पूंजी बढ़ते हैं। और अध्यात्म पूंजी भी वही बात है, अध्यात्म पूंजी जो पाते हैं वो भी खूब संभाल करके रखते हैं, इसको तो बहुत संभालना पड़ता है। इस संपत्ति को थोड़ा कम भी संभालते हैं, हाँ देख कम भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अध्यात्म की जो पूंजी है, आत्मा की उन्नति का जो पूंजी है, इसको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, गंग जमुन बिछड़े हुआ माली बाग लगाया हो, कांच कली तोड़ के मैया पछताया। गंगा यमुना के बीच में माली बगीचा लगाया, जैसे ही वह फूल देने वाला हुआ, फूल पर आया, हम माली जा करके तोड़ दिया। मरिया पछताएगा कि नहीं पछताएगा, या ये फल देता, फूल से फल होता, लेकिन इसी को हम तोड़ दिए, पछताएगा कि नहीं पछताएगा। बिल्कुल वही बात है। हाँ अब आप भी जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो गंगा जमुना है यहाँ पर। वही प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज आज से ये धारा निकलती है। हाँ एक है गंगा और दूसरी है यमुना और बीच में है सरस्वती। वहीं पर बाग लगाते, वहीं पर बगीचा साधना करते हैं, अनुभूति होती है, वहीं पर साधना रूपी बाग लगता है, उसमें मोक्ष रूपी फल फलता है। साधना रूपी बगीचा में मोक्ष रूपी फल फलता है। इस संसार में जो आप बगीचा लगाते हैं, आम का लगाते हैं तो आम खाते हैं, लीची का लगाते हैं लीची खाते हैं, कटहल का लगाते हैं कटहल खाते हैं। लेकिन अंदर में जब आप ध्यान से ज्ञान की जब प्रगति करते हैं, अनुभूति होती है, उसको जो संभाल करके रखते हैं, तो वह संभालने के बाद धीरे धीरे हाँ आपका भी अंदर बगीचा लगता है, प्रकाश इस सब का अनुभूति होता है। और उसको जो बढ़िया से संभाल करके रखते हैं, अंतिम मोक्ष भी प्राप्त होता है। हाँ परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है, सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, आवागमन से छुट्टी हो जाता है। लेकिन बहुत संभालना पड़ता है। पूंजी कमाना साधारण बात है, लेकिन पूंजी को संभाल करके रखना यही थोड़ा सा कठिन है। कमाने के लिए बहुत आदमी कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, बहुत आदमी कमाते हैं, लेकिन नहीं का सब दिन गरीब का गरीब रहता है। आपको याद है थोड़ा कमाई करता है, लेकिन धीरे धीरे
तो बाहर से आप धनवान है कि नहीं ये मैंने नहीं लगता है, क्योंकि बाहरी धनवान वाला काम तो जब तक आपका शरीर है तभी करते हैं, उसके बाद कौन काम आएगा? धन दौलत कौन काम आएगा? बेटा बेटी कौन काम आएगा? कोई काम नहीं है। लेकिन ध्यान जो आप करिएगा, ये जो आपकी पूंजी होगी कोई आपका छीनने वाला नहीं, और पूंजी आपका छीन लेगा। सोना का नहीं कान में नहीं है वो भी खोल लेगा, नाक में नरमुंडी है सोना का वो भी खोल लेगा। लेकिन आपका जो ज्ञान का जो पूंजी है वो आपका कोई छीनने वाला नहीं है। खर्च न होवे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समाई, आराम भर का न लागे काई। परमात्मा का जो असली धन है उसमें काई नहीं लगती है, लेकिन संभालना बहुत पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि यह पूंजी को वही बचा सकता है जो खूब सावधान रहता है, खूब सतर्क रहता है। आप रेलगाड़ी पर सफर किए होंगे, स्टेशन के अगल बगल में या आजकल 2 लाइन 4 लाइन में भी अगल बगल में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो असावधान होकर के गाड़ी चलाते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मर्डर हो जाता है, और वही जो सावधान होकर के चलाते हैं, सतर्क होकर के चलाते हैं, कितना स्पीड में चलाना चाहिए, किस तरह से कहां पर क्या करना चाहिए, सावधानी के साथ चलते हैं, जल्दी वहां उसको घटना नहीं घटती है। आज जो गड़बड़ करके चलते हैं गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह से साधनों के क्षेत्र में भी, अंतर मार्ग में भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। ड्राइवर, रेल के ड्राइवर थोड़ा सा मिस करता है, हवाई जहाज के पायलट थोड़ा सा मिस करता है, कितने का हानि हो जाता है, कितनी हानि हो जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर में भी ये जो सूरत रूपी ड्राइवर है, ख्याल रूपी ड्राइवर है, ये जब यह जीवन रूपी गाड़ी को बढ़िया से चलाता है, ये गाड़ी को सीधे वहां तक ले जाता है जहां इसका मंजिल है। इसका मंजिल कहां है? परम प्रभु परमात्मा, ईश्वर परमात्मा इसका मंजिल है। वह परमात्मा तक पहुंचा देता है जीवन रूपी गाड़ी को जो ठीक ठीक चलाता है। लेकिन हम आप ये गाड़ी को तो ठीक से चला लेते हैं, लेकिन जीवन रूपी गाड़ी को ठीक से नहीं चलाते। जैसे इस गाड़ी में 2 पहिया होता है, ऐसे हमारे जीवन में भी प्रायः पति पत्नी ये 2 पहिया। गार्हस्थ जीवन कोई खराब जीवन नहीं है, यही गार्हस्थ जीवन में राम हुए, इसी गृहस्थ जीवन में कृष्ण हुए। भोले बाबा भी तो गृहस्थ थे, न थे? भोले बाबा की शादी नहीं की, भोले प्रेम से श्री सतगुरु भोले बाबा की शादी नहीं की, लेकिन भोले बाबा ज्ञानी भी एक नंबर, क्योंकि जीवन को भी गाड़ी को ढंग से चलाने के लिए जानते हैं कि कैसे इसको चलाना चाहिए। जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर होना चाहिए भोला बाबा की तरह, जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर होना चाहिए राम भगवान की तरह, जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर होना चाहिए भगवान कृष्ण की तरह। कबीर बाबा भी कौन नहीं थे? कबीर बाबा भी गृहस्थ आश्रम में थे, बड़ी कुशल पूर्वक गाड़ी चलाए और अंत में ले जाकर के सीधे मोक्ष में अपने जीवन रूपी गाड़ी को लेकर के चले गए। इस तरह से आप महापुरुषों की जिंदगी में देखिएगा जो ढंग से चलाने के लिए जानते हैं, संसार में रहते हुए भी
संसार के पार को देखने के लिए जानते हैं। लोग आते हैं इस संसार को उलझ जाते हैं, नहीं संसार में आते हैं, बहुत आदमी आते हैं, लेकिन सब ये माया में पड़ जाते हैं। इसी में कोई बहादुर होता है, कोई सूरवीर होता है, जिस संसार में आकर निपटते नहीं है, बल्कि इसके पार को देखते हैं। संसार का भी संभाल करते हैं और संसार के पार का भी संभाल करते हैं। संसार का संभाल इस शरीर से होता है, मेहनत से होता है। परिवार का संभाल शारीरिक श्रम से होता है, मेहनत से होता है। लेकिन अंदर का संभाल सूरत से होता है, ख्याल से होता है। आप अगर साधना करिएगा, आप अगर ध्यान करिएगा, ये जिंदगी की नैया को इतना सुंदर ढंग से आप ले जाइएगा कि आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम भी आनंदमय जीवन हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रह करके भोग होते हुए आप योग कर सकते हैं। आपको भूख लगती है, भोजन करते हैं नहीं करते, शरीर की आवश्यकता है। भोग भी शरीर की आवश्यकता है। आप भोग को खराब मत समझिए। यही भोग से एक ऋषि मुनि का जन्म कहां से होता है? भोग से होता है। लेकिन वही भोग में योग जो साध लेते हैं, भोग करते हुए जो योग को साध लेते हैं, वही अंत में महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुष कहलाते हैं। इसलिए हम आपको भी संसार में रहना है, लेकिन संसार के पार रहना है, जैसे महापुरुष लोग किए। तो इसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि ख्याल का संभाल कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। आप और काम भी कीजिए, लेकिन ध्यान को भी कीजिए। गृहस्थाश्रम में ध्यान मत छोड़ दीजिए कि हम शादीशुदा हम हो गए, अब क्या सत्संग करेंगे, क्या ध्यान करेंगे। अब तो हमारा जीवन दूसरा हो गया। दूसरा आप क्यों मान लेते हैं? राम कहाँ माने दूसरा? राम की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? सीता जी से हुई थी ना। राम और सीता बैठ करके सत्संग करते थे नहीं करते थे? जंगल में थे 14 वर्ष तक, क्या करते थे? बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की क्या करते थे? बोलिए तो। राम भगवान जो जंगल गए थे, सीता जी जो साथ में गए थे, लक्ष्मण जो गए थे, ये लोग क्या करते थे जंगल में? खेती बाड़ी की क्या करते थे कि बिजनेस व्यापार की क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे, केवल ध्यान करते थे, सत्संग करते थे, ऋषि मुनियों के पास बैठते थे, अच्छे लोगों के पास बैठते थे। आप अच्छे लोगों के पास बैठिए, अच्छी बुद्धि होगी। अब बहुत आदमी सोचते हैं महात्मा के पास बैठ गए, हम महात्मा है, कभी महात्मा के पास बैठे, तब किसके पास बैठिएगा? महात्मा के पास नहीं बैठिएगा तो महात्मा का उल्टा जो आदमी है उसके पास बैठिएगा, और उसके उल्टा जो है उसका बुद्धि जैसा है, आपका भी बुद्धि वैसे हो जाए। बिजनेस व्यापार कोई खराब चीज नहीं है। बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन साथ में सच्चाई भी रखिए। तुलाधार बनिया के समान। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। जागली मुनि जंगल में ध्यान करते थे, नहीं जागली मुनि जंगल में ध्यान करते थे। ध्यान करते करते चिड़िया जटा में घोंसला लगा दिया, जटा में घोंसला लगा दिया, अंडा देती, धीरे धीरे अंडा फूट जाता है, उससे बच्चा भी निकल करके उड़ गया। जागली मुनि को हुआ कि हमसे बढ़कर के तपस्वी और संसार में कोई दूसरा नहीं। इतना कुछ हो गया कि हम जानते नहीं, इतना हम ध्यान में लीन हो गए कि ये सब घटना घटी लेकिन हमको पता नहीं लगा। इसका मतलब आप हम पहुंच गए। अहंकार हो गया। अहंकार तो कोई भी अहंकार गड्ढे में जाता है। जैसे अहंकार हुआ, आकाशवाणी होती है, ए जागली मुनि, अरे तुम तुलाधार बनिया के भी समान नहीं हुए हो। बोले कि कौन है तुलाधार बनिया, कहाँ रहता है? बोले कि काशी में रहता है तुलाधार बनिया। ये पता लगाते लगाते गए तुलाधार बनिया के पास, और देखिए वो ग्राहक को गुस्सा हुआ था, सामान तोड़ रहा था, ग्राहक था,
हाँ, सबको बड़ा प्रेम से बात करते थे, सबको सम्मान दे रहे थे। ये सोचा कि हम इतना बड़ा महात्मा है, ये हमको पूछता नहीं है, हमको पूछताछ नहीं किया। अरे तुम नहीं जानते हो हम कौन है? हमारे हाँ, जटा में चिड़िया घोंसला लगा दिया, बच्चा दे दिया, हाँ, उड़ भी गया। हम इतने सिद्ध महात्मा है, तुम नहीं जानते हो? बोले महात्मा जी, इसलिए हाँ, क्या क्या हुआ है हम सब जानते हैं, घर बैठे जानते हैं। आपके साथ क्या क्या हुआ हम घर बैठे जानते हैं। तू कैसे जानते? तू तो बोले नहीं करता है। बोले देखिए, मैं सच्चाई के साथ काम करता हूँ, इसमें इतनी भी झूठाई नहीं करता। जो मेरे पास ग्राहक आता है मैं इसको भगवान की दृष्टि से देखता हूँ, ये मेरे भगवान, इसके साथ छल नहीं करना है। डंडा सीधा रखता हूँ, अर्थात कौन नहीं तोड़ता। मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, अपने परिवार का देखभाल करता हूँ, सच्चाई के साथ रहता हूँ, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता हूँ। इसलिए घर बैठे मैं सब कुछ जानता हूँ। सोचिए, जो ज्ञान उसको जंगल में प्राप्त नहीं हुआ, तुला धर्मनिया बलियोटी करती है, वह ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये कहां से हुआ? संत महात्मा कहते हैं, काम कोई खराब नहीं होता, खराब व्यक्ति होता है। काम कोई भी खराब नहीं होता, चाहे बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, हाँ, कोई भी काम करते हैं, काम खराब नहीं होता है, व्यक्ति खराब होता है। काम को बदनाम करने वाला व्यक्ति विशेष होता है। तो आप कोई भी काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, शादीशुदा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अकेले जाने में परेशानी है, ये जीवन हाँ लंबा जीवन है, अकेले जाने में परेशानी होती है। साथी चाहिए, संगी चाहिए। जब आप थक मार करके जाते हैं घर, प्रेम से आपकी पत्नी प्रेम से दो चार बोली बोलती है, आपको थकान नहीं उठाता है, सब थकान लगता है, दूर हो गया। वही जगह पर आप जाते हैं घर, हर दिन थक करके और हर से उल्टा उल्टा अगर बोलने लग जाती है तो आपका थकान बढ़ जाता है। आप सोचते हैं कि देखो इतना हम मेहनत करके आए और बस ये क्या हो गया। तो यहाँ पर इस परिवार में आप स्वर्ग भी उतार सकते हैं। जिस परिवार में आपस में प्रेम हो, एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे का आदर हो। मैंने सुना है बगल की इमाम बोल रही थी कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, नौकरी कर रहा था, मैं बीमार पड़ गई, नौकरी छोड़ करके आ गया कि माँ का संभाल करना है, माँ की सेवा करनी है। ऐसा होना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां हुकुमति तहां विपत्ति निधाना। धन खूब हो जाए, आपस में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, तो धन काम में लगेगा कि हम कहाँ जिए हैं, लगेगा कि नरक में जिए हैं। उसी जगह में आपके पास जितना भी है, जो भी है, लेकिन आपस में प्रेम है। सास बहुत से प्रेम करे, सास को ये समझ में नहीं आया ये मेरी बेटी नहीं है, ये पराई है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो ऐसा सोचती अपने बेटी को बेटी समझती है, अब पोतों को अलग समझती है, आपस में उसको प्रेम नहीं होता है। लेकिन जो पोतों को अपना बेटी समझती है, अब पोतों भी अपनी माँ समझती है, सासू माँ को अपनी माँ समझती है, वह परिवार में बहुत खुशहाल वह परिवार होता है। और जहाँ खुशहाली होता है वहीं पर ध्यान साधना भी ठीक होता है। जहाँ पर आपस में प्रेम होता है, गुरु महाराज जी कहते थे जहाँ सुबह शाम स्तुति करते हैं पूरे परिवार मिल करके, जहाँ सुबह शाम ध्यान करते हैं पूरे परिवार मिल करके, सोचिए वह परिवार कितना खुशहाल होगा, कितना अच्छा होगा, सबका विचार मिलता होगा। गुरु महाराज जी कहते थे कि हमारे एक बटेदार हैं, गरीब आदमी हैं, लेकिन अच्छे सत्संगी हैं।
ये हमारा खेत करते हैं, मैं उसका बाप हूं, वे हमारे बेटा बेटी है। अब वह अपने यहाँ सत्संग नहीं कर पाते हैं, सवेरे चले जाते हैं धान काटने के लिए, लेकिन खेते वह स्तुति कर लेते हैं। सोचिए कितना सुंदर वह परिवार होगा। गरीबी था, लेकिन गरीबी में भी सत्संग ध्यान नहीं छोड़े। हम आपको भी वैसे ही होना चाहिए, चाहे आप शादीशुदा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कैसे परेशानी है। लेकिन यहां पर रह करके भी अगर आप सत्संग ध्यान करें, सात्विक भोजन करें, खान पान आपका ठीक होना चाहिए, तब ध्यान साधना में भी मन लगता है। खान पान को प्रथम संभालो, तब रस सब अब गुरु महाराज कहते हैं, खान पान को प्रथम संभालो। जो खाने योग्य पदार्थ है वो खाइए, और जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है नहीं खाइए। जो मनुष्य का भोजन है वह कीजिए, और जो मनुष्य का भोजन नहीं है वह मत कीजिए। लोग कहते हैं कि मांस मछली खाने से ताकत आता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बिना मांस मछली खाए भी आपके अंदर ताकत आता है। अगर आप संयमित जीवन जीते हैं तो आपके शरीर में बहुत ताकत होता है, लेकिन वह ताकत का संभाल करके सत्संग ध्यान में लगाइए, ध्यान साधना कीजिए, समय समय पर अगर सत्संग ध्यान कीजिएगा, साधना कीजिएगा, आपका एकदम जीवन भी सुखी रहेगा। यहाँ से जाने के बाद भी आपके सुख चैन को कोई छीन नहीं सकता है। यहाँ अगर आपको साथ जीवन जी रहे हैं तो शरीर छूटने के बाद भी आपको साथ रहिएगा। भगवान राम कहते जाओ पर लो यहाँ सुख चाहो, सुनी में वचन हृदय में कहो, असुलभ सुखद मार्ग या भाई अब भगत हो राम सुखी रहो। राम भगवान यहाँ में सुखी होना चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुखी होना चाहते हो, तो मेरे वचनों को सुनो, अर्थात भक्ति करो। भक्ति करिएगा, आपका दोनों जीवन सुखी होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि कोई योग का आरंभ कर दिया है और बीच में उसका अगर शरीर छूट जाए तो उसकी क्या गति होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या इस लोक में क्या परलोक में, जो ऐसे कर्म करने वाले हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, कभी निचले योनि में नहीं जाता है। वह जब शरीर छोटा है तो श्रीमान के घर में जन्म लेता है या योगियों के कुल में जन्म लेता है, अपूर्व संस्कार से फिर प्रेरित होकर के फिर वे ध्यान साधना करते हैं और एक दिन मेरे परम स्वामी जी को प्राप्त होता है। हम आपको भी यही चाहिए, तो हमारे बबलू बाबू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। राम भगवान के समान सीता जी के जीवन में आएगी, राम के समान मर्यादा का पालन करेंगे। राम के अनुसार जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जैसे राम भगवान कितने सुंदर रहने से रहे, अगर उसी ढंग से बबलू जी भी रहेंगे, यही राम है। सीता जी उनकी होने वाली सीता के समान वह रहेगी। सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लकी आयुष अनुसरण, सास ससुर की सेवा करेगी, पति के रूप को देख करके उसकी स्वागत करेगी, उसका भी इन लोगों पर दोनों जीवन बनेगा। तो हम आपको भी यह काम करना है और इन लोगों को भी गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, इन लोगों को भी करना है, तो हम आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी शुभ वचन के साथ एक बार सब आदमी हृदय पूर्वक करके गुरु महाराज की जय जयकार करें।